ईवी रामासामी पेरियार, दर्शन चिंतन और सच्ची रामायण। मूल लेखों का चयनित संग्रह, भूमिका, वी गीता, फॉरवर्ड प्रेस। पेरियार द्वारा धर्म की आलोचना, विशेष रूप से हिंदू धर्म की आलोचना, उनके नास्तिक होने तक सीमित कर दी जाती है, जबकि इसके व्यापक संदर्भ हैं। पेरियार का निष्कर्ष था कि हिंदू धर्म जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन को न्यायोचित ठहराता है, साथ ही वह जाति आधारित भेदभाव को सांस्थानिक वैधता प्रदान करता है। इस मामले में सभी शास्त्र, इतिहास, पुराणादि पूर्णतः स्पष्ट हैं। उनका कहना था कि इन ग्रंथों को महज शूद्रों और पंचमों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए नहीं रचा गया था, अपितु उनकी रचना शूद्रों और पंचमों को उनकी तुच्छता का बोध कराने और उसे स्वीकारने के लिए की गई थी। कुदी आरसु, 30 मार्च 1926। दूसरे, उन्होंने पाया था कि हिंदू धर्म सिवाय ब्राह्मण के किसी और को पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं देता। बाकी लोग किसी शिल्प कला को सीख सकते हैं अथवा अपने व्यापार में पारंगत हो सकते हैं, परंतु वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। यही कारण है कि उन्हें ईश्वर अथवा धार्मिक कार्यकलाप को लेकर सवाल करने की अनुमति नहीं थी। वस्तुतः उन्हें मुक्त चिंतन और आसपास की दुनिया को जानने समझने के अधिकार से ही वंचित कर दिया गया था। वही 92। तीसरे, हिंदू आस्था ब्राह्मण के योगदान उसके कार्यक्षेत्र को अपरिमित मान लेती है। न केवल पुजारी के रूप में उसकी क्षमता को, अपितु धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति के रूप में भी, जैसा कि उसने अपने लिए चुना है, मान्य ठहरा देती है। जैसे कि ब्राह्मणों के उस दावे पर भी, जब वे मौलिक चिंतक और समाज के मार्गदर्शक होने का दावा करते हैं, सहज विश्वास कर लिया जाता है। 14 अप्रैल 1929, अनिमुत्थु 255। यह राष्ट्रवाद के लिए ब्राह्मण के समर्थन को रेखांकित करता है, अथवा नौकरशाह या शिक्षाविद के रूप में जो भी ब्राह्मण स्त्री पुरुष अपने लिए चुनना चाहे, उसे उनका विशेषाधिकार घोषित कर देता है। 19 मई 1929। पेरियार द्वारा धर्म की आलोचना हिंदू धर्म तक सीमित नहीं थी। जब उनका ध्यान इस्लाम के वैश्विक भाईचारे के आदर्श की ओर दिलाया गया और कहा गया कि उन हिंदुओं जो धर्मांतरित होने की इच्छा रखते हैं के लिए वह बेहतर विकल्प है, तो उन्होंने इस्लाम में स्त्रियों की दुर्दशा की ओर ध्यान दिलाया और उसकी आलोचना की। इस्लाम और उसमें व्याप्त लैंगिक भेदभाव पर वे जीवंत बहसें आत्मसम्मान आंदोलन की पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित हुई थीं। ईसाई धर्म की संस्थाओं में जाति आधारित विभाजन को स्वीकृति तथा चर्च और पादरी को ईसाई धर्मावलंबी के जीवन से संबंधित अतिरेकपूर्ण अधिकार देने के कारण उनका दृष्टिकोण ईसाई धर्म के प्रति भी आलोचनात्मक था। 15 मार्च 1936। पेरियार बौद्ध धर्म के पक्ष में थे। वे इतिहास में उसके क्रांतिकारी योगदान को स्वीकारते भी थे, लेकिन किसी व्यक्ति के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का क्या उद्देश्य हो सकता है, इसे लेकर वे निश्चित नहीं थे। इस प्रकार उन्हें बोध था कि उन जैसे व्यक्ति के लिए धर्मांतरण को तैयार होना बुद्धिमानी भरा काम हो, तब भी धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पश्चात वे हिंदुत्व के लिए बाहरी व्यक्ति माने जाएंगे। तब उनके द्वारा हिंदुत्व की आलोचना अपना तेज खो बैठेगी। वी.एम. सुबगुनराजन, 2018, 360। पेरियार ने साफ कर दिया था कि वे उन विभिन्न विचार प्रणालियों तथा उनके अनुशीलन के विरुद्ध नहीं हैं जो मनुष्यता को नैतिकता की राह दिखाती हैं। यही वह आधार था जिससे उन्हें लगता था कि हिंदू धर्म अपने दायित्व का निर्वाह करने में विफल सिद्ध हुआ है। वह सार्वभौमिक नैतिकता यानी समधर्म, जो सर्वसाधारण के लिए न्याय और समानता का पर्याय है, के प्रति प्रतिबद्ध नहीं था, अपितु मनुधर्म यानी जन्म पर आधारित दंड विधान और विशेषाधिकारों का समर्थन करता था। 1945 के दौरान कानपुर में ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास हिंदूज की सभा में भाषण देते हुए उन्होंने हिंदुओं से उनकी आस्था की सीमाओं तथा उसमें अंतर्निहित अन्याय को समझने की अपील करते हुए
उनसे उससे मुक्त हो जाने का आग्रह किया था। उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक पहचान से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। यह आसान है क्योंकि उसका जन्म ही उसमें हुआ था। कोई भी व्यक्ति विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों और उससे संबंधित आस्थाओं के दावे का परीक्षण कर उनमें से इच्छानुरूप चयन कर सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान वह इस नतीजे पर पहुंचेगा कि वस्तुतः विवेकपूर्ण तर्क ही सभी विश्वासों का जन्मदाता है। दूसरी ओर, यदि कोई व्यक्ति अपनी व्यापक पहचान चाहता था तो स्वयं को हिंदू के रूप में देखने के बजाय द्रविडियन कह सकता था, क्योंकि सभी गैर ब्राह्मण शूद्र आर्य के रूप में मान्य नहीं थे। इसके अलावा वह मानवतावादी राह चुनकर स्वयं को जीव कारुण्य को समर्पित करने की सोच सकता था, जिसका आशय प्राणी मात्र के प्रति करुणा भाव दर्शाना है। सबसे मुख्य बात जिसे विचार किया जाना चाहिए था वह यह है कि कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म में सुधार की उम्मीद नहीं कर सकता। जिन लोगों ने भी इस दिशा में प्रयास किए थे, उन्हें उनके विचारों के कारण भले ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल हुई हो, किंतु उससे हिंदू धर्म की संरचना लगभग अपरिवर्तित ही रही। उन्होंने चेताया था कि पुराणों, महाकाव्यों तथा सामाजिक रीति रिवाजों की प्रामाणिकता हेतु बुद्ध को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। रामानुज जैसे सुधारवादियों ने यह काम हिंदू आस्था को मजबूत करने के नाम पर किया था। वी.एम. सुबगुन राजन 257 से 263 तक। पेरियार के लिए समस्या यह नहीं थी कि हिंदुत्व पुरातन के प्रति अतिरेकी आस्थाओं के अंबार तथा उनसे जुड़े आडंबरों से भरपूर है या वह पूरी तरह अतार्किक है। आधुनिक युग में हिंदुत्व ने चतुराई पूर्वक राष्ट्रवाद का नया कलेवर प्राप्त कर लिया है। पेरियार का कहना था कि राष्ट्रवाद का दबदबा, उसका बढ़ चढ़कर प्रचार आस्था की भाषा को नई जमीन देता था, जो काफी खतरनाक था। उनके लिए राष्ट्र के नाम पर जादुई आभा मंडल तैयार किया जाता था तथा राष्ट्रवाद पर इतने तीव्र और गर्वीले अंदाज में विचार किया जाता था कि उसकी आलोचना असंभव प्राय हो जाती थी। राष्ट्रवाद को उसकी स्वयं सिद्ध शुभता, किसी भी प्रकार के सवालों से परे बहुमूल्य आदर्श के रूप में परिभाषित करने में राष्ट्रवादी ब्राह्मणों की मुख्य भूमिका थी। दूसरी ओर वे सामाजिक दुनिया, जो उनके लिए कृत्रिम भारतीय राष्ट्र का निर्माण करती थी, के आगे भी प्रश्न चिन्ह लगाने को तैयार नहीं होते। हालांकि उन्होंने स्वराज को दमनकारी विदेशी शासन से मुक्ति के रूप में परिभाषित किया था, लेकिन वे उसके सामाजिक सरोकारों पर चर्चा करने को तैयार नहीं थे। न ही वे पुराने उत्पीड़क सामाजिक रीति रिवाजों, जाति, लैंगिक और वर्गीय भेदभाव से मुक्ति को लेकर कोई सवाल उठाते थे। रिवोल्ट 27 मार्च 1927, वी. गीता और एस.वाई. राजादुरै 2008-34। ऐसे समझौतावादी राष्ट्रवाद के विरुद्ध अपने आजीवन संघर्ष के दौरान पेरियार आलोचना की एक साथ दो धाराओं का अनुगमन करते हैं। पहली सीमित राष्ट्रवादी एजेंडा के विरुद्ध, दूसरी हिंदू धर्म के विरुद्ध। पहली धारा का समापन स्वयंभू द्रविडियन राष्ट्र की मांग रूप में होता है, जिसमें उन्होंने सभी गैर ब्राह्मणों को उसका सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि पेरियार कभी-कभी द्रविडियन राष्ट्र की कल्पना को भारतीय राष्ट्र की मांग से मिला देते हैं, जिसके बारे में उनका मानना था कि वह बलपूर्वक घुस आए आर्यों से सुरक्षित है। सच तो यह है कि वे इस मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं देते, सिवाय ब्राह्मण बनिया गठजोड़ से बने सत्ता केंद्र की ओर ध्यानाकर्षित करने के। उनके लिए द्रविडयन का आशय, जैसा कि वे बहुधा लिखते थे, एक बहुमूल्य भाषिक प्रतीक था, एक आदर्श रचना जो धर्म और जाति के बंधनों से सर्वथा मुक्त कल्पनालोक की रूपरेखा गढ़ती थी। उन्होंने उसे जातीय अथवा संस्कृति विशेष के प्रभाव से मुक्त रखा था। 25 जून 1944। आलोचना की दूसरी लाइन भी पहली से संबद्ध थी। पेरियार का आग्रह था कि द्रविडियन कार्यकर्ताओं को उन हिंदू विश्वासों का विरोध करना चाहिए जो मनुष्यता के साथ हीला हवाली करते हैं,
तथा अल्पसंख्यक सवर्णों को प्राप्त जन्म आधारित शक्तियों एवं अधिकारों को वैध ठहराते हैं। इस अल्पसंख्यक समूह में सम्मिलित आर्य यानी ब्राह्मण को बाहरी माना गया, जो महज जातीय अथवा नस्लीय अर्थों में नहीं था। ब्राह्मणों ने एक शक्तिशाली सामाजिक समूह का गठन किया था। तमाम चुनौतियों के बीच वे अपने सामाजिक एवं सांस्कृतिक वर्चस्व की सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्पित थे। इसलिए वे ऐसा कोई काम करने के लिए इच्छुक नहीं थे जो सर्वकल्याणकारी हो, जिसमें जनसाधारण का हित भी समाहित हो। यही आधार उन्हें बाहरी सिद्ध करता है। उनका धर्म भी मूलतः आरोपण था। वह केवल उन्हीं के हितों की रक्षा तथा बाकी लोगों के सापेक्ष श्रेष्ठत्व के उनके दावे की पुष्टि करता है। 26 अगस्त 1928 अनिमुथु 249।